मनीष का जो कोकोनट डोसा है ना, वो मेरे हस्बैंड का एब्सोल्यूट फेवरेट है। हर बार वही ऑर्डर करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उसी को रिक्रिएट करूं घर पे। बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार। अब आप ही वीडियो पूरा एंड तक के देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैंने वैसा साउथ इंडियन टेस्ट और टच ला पाई अपने डोसे में। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले बोल में डालेंगे इडली चावल। अब आप कोई भी कप कटोरी मेजरमेंट के लिए फिक्स कर लीजिए। ये मैं यूज कर रही हूँ 2 कप, ठीक है। अब यहीं पे मैं डाल रही हूँ 1 कप भर के पोहा। अब पतला मोटा कोई भी यूज कर लीजिए। 1 टीस्पून डाल रही हूँ मेथी दाना फर्मेंटेशन के लिए। और इन सारी चीजों को ना बस 2 से 3 बार धो लेंगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, पोहे को लास्ट 10 मिनट के लिए भिगाते हैं, पर नॉर्मली मैं इसी स्टेज में डालती हूँ। अच्छे से धुल भी जाते हैं और बराबर से भीग जाते हैं। अब ये देखिए, जब पानी एकदम क्लियर आने लगेगा तो एकदम क्लीन पानी इसमें डाल देंगे और इसको भीगने देंगे मिनिमम 4 से 5 घंटों के लिए और मैक्सिमम 7 से 8 घंटों के लिए, या फिर आप पूरी रात के लिए भी इसको छोड़ सकते हैं। तो ये देखिए, सारी चीजें अच्छे से भीग गई है, बढ़िया से फूल गई है। तो इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और ट्रांसफर कर लेंगे मिक्सी में। तो इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ 2 बैचेस में। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हीरो इंग्रेडिएंट, जो कि है नारियल। तो नारियल को मैंने छील लिया था और इस तरह से ग्रेट कर लिया। आप चाहें तो मिक्सी में भी चला सकते हैं। टोटल मैं यूज कर रही हूँ 1 कप। ये डालने के बाद डाल देंगे आधा कप भर के पानी। आप चाहें तो नारियल का पानी अगर आपके पास है तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। और इन सारी चीजों को ना अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए, कितना बढ़िया स्मूथ मिक्सचर तैयार हो गया है। कोई भी इसमें दाना नहीं है। इसको ट्रांसफर कर लेंगे बोल में और इसी तरह से बाकी का मिक्सचर भी पीस लेंगे। उसको भी डाल दिया बोल में। अब इनको मिक्स करना है हाथों से और फिर फेंटते जाएंगे एक ही डायरेक्शन में 4 से 5 मिनट के लिए। आप चाहें तो यहाँ पे हैंड बीटर भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए ना आप पहले से बड़ा बोल यूज कीजिएगा, क्योंकि फेंटने में आसानी हो जाती है। और दूसरी चीज, फर्मेंटेशन के बाद ना काफी फूल भी जाता है, तो पहले से बड़ा बोल यूज करना। तो अब मैं इसके साइड्स क्लीन कर रही हूँ ताकि बाद में आपको मैं डिफरेंस दिखा सकूं। तो इसको ढक के छोड़ देंगे हल्की गर्म जगह पे। आप चाहें तो किचन के कोने में रख दीजिए, बंद ओवन में भी रख सकते हैं 7 से 8 घंटों के लिए, या फिर पूरी रात के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो चलिए, जब तक कि इसके लिए आलू का मसाला तैयार कर लेते हैं। पैन में डालेंगे 1 टेबलस्पून तेल। गरम हो जाए तो डालेंगे 1 टीस्पून राई, क्रैकल होने देंगे। डालेंगे आधा टीस्पून जीरा। गैस का फ्लेम कर देंगे लो। 1 टीस्पून उड़द दाल डाल रही हूँ और 1 टीस्पून चना दाल। दोनों को ना अच्छे से चला लेंगे लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि इनका कच्चापन निकल जाए, थोड़ी सी फ्राई हो जाए, वरना दांतों में लगती है। फिर डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्चें, 15 से 20 करी पत्ता, 3 से 4 सूखी लाल मिर्चें और थोड़ा सा और चला लेंगे। तो बेस तड़का तो तैयार हो गया। अब मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा प्याज, इस तरह से स्लाइसेस में कटा हुआ, 1/4 टीस्पून हींग और मिक्स करके पकाएंगे जब तक कि थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए प्याज। यहीं पे डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक और आधा टीस्पून हल्दी। फिर से मिक्स करके पकाएंगे। तो हल्दी क्या होगा, यहीं पे पक जाएगी और बेस में इवन कलर आ जाएगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 3 से 4 आलू, जो कि बॉईल किए हुए हैं। इसको ऐसे क्रश करके डाल दीजिए। 1 टीस्पून नमक और फिर से मिक्स करके पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो सारा जो तड़का और हल्दी है ना, अच्छे से सेट हो जाएंगे आलू में। अगर आपको ऐसा लगे ना मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, तो 1 से 2 टेबलस्पून पानी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और जो भी बड़े चंक्स है ना आलू के, थोड़ा सा तोड़ लीजिए। डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश धनिया और मिक्स करेंगे। ये देखिए, परफेक्ट आलू का मसाला तैयार हो गया। इसको ना आप सैंडविच स्टफिंग में भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। तो डोसे के लिए अनियन वाली जो रेड चटनी होती है ना, वो बनाने के लिए ब्लेंडर में मैं ले रही हूँ करीबन 1 प्याज ऐसे रफली कटा हुआ। और ये देखिए 6 से 8 में ले रही हूँ सोक की हुई कश्मीरी लाल मिर्चें। आप चाहें तो स्पाइसी वाली भी यूज कर सकते हैं। 1 टीस्पून भर के जीरा, 1 टेबलस्पून भर के मैं डाल रही हूँ भुना चना दाल, वही डाल लिया। 8 से 10 करी पत्ता। फिर मैं डाल रही हूँ कुछ लहसुन की कलियां और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का। आधा टीस्पून नमक और थोड़ा सा ना इमली का पल्प या फिर टुकड़ा आप डाल सकते हैं, या फिर लेमन जूस भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए, कितनी बढ़िया सी हल्की दरदरी डोसे की लाल चटनी रेडी हो गई है। इसको आप ऐसे रोटी पराठा के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसको हम यूज करेंगे एज अ स्टफिंग, या फिर साइड में भी आप रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट डे मैं आपको आटा दिखाती हूँ। ये देखिए बैटर कितने अच्छे तरीके से फूल गए, ऑलमोस्ट डबल क्वांटिटी का हो गया। मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ पहले कैसे था।
और ये देखिए अब काफी ऊपर तक के आ गया है। अब इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। देखिए कितनी अच्छी जाली आई है, कितना बढ़िया फर्मेंटेशन हुआ है। तो थोड़ा सा पहले मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद पानी डाल के एडजस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए इतना पतला मैंने रखा है, एकदम पोरिंग कंसिस्टेंसी का है, बहुत गाढ़ा नहीं है और बहुत पतला भी नहीं है। यहाँ पे डाल दीजिए 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई शक्कर और मिक्स कर लेंगे। तो बैटर तो हमारा तैयार हो गया। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, आप चाहें तो नॉन स्टिक पैन में बना सकते हैं या फिर लोहे के तवे पे भी बना सकते हैं। मैं आपको दोनों में बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है मोटा सा लोहे का तवा, इसको अच्छे से तपा लेंगे। थोड़ा सा पानी का छड़का डाल देंगे, इसको पोंछ लीजिए और फिर थोड़ा सा तेल डाल के फिर से इसको पोंछ लीजिए। अब गैस का जो फ्लेम है ना मीडियम में होना चाहिए। 1 करछी भर के मिक्सचर लेंगे और ये देखिए हल्के हाथों से इस तरह से डालेंगे। फैलाना नहीं है बहुत ज़्यादा रोटेशन नहीं देना है जैसे कि नॉर्मली हम डोसे के लिए करते हैं, और उतना पतला भी नहीं करना है। आप देख सकते हैं कितना मैंने डाला है। और अब देखिए मैजिक, धीरे धीरे जाली बनती जाएगी। तो पहले 30 सेकेंड्स के लिए ना गैस का फ्लेम मीडियम हाई पे रखना, और जब आपको लगेगा ना कि पूरी सतह पर बढ़िया सी जालियां आ गई है तो गैस का फ्लेम कर देंगे लो और इसको ढक के पकाएंगे 2 और मिनट के लिए। तो ये देखिए जो स्टीम बन रही है ना, जो भाप बन रही है, उससे डोसा बहुत अच्छे से पक जाता है। चलिए खोल के चेक करते हैं। ये देखिए क्या कमाल का डोसा बना है। और नॉर्मली इस स्टेज में ना मैं थोड़ा सा घी लगा देती हूँ, बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, बिना घी तेल के भी बना सकते हैं। तो इसको निकाल देंगे। ये देखिए लोहे के तवे में भी ना आसानी से निकल जाता है ना कमाल की जाली। मैं आपको पीछे से भी दिखाती हूँ, काफी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। तो अगर आप ये मजेदार डोसा बनाते हैं तो इसके पिक्चर्स क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम में टैग कर सकते हैं। और काफी सारे लोग पूछते हैं कौन कौन से मैं बर्तन यूज करती हूँ, तो उन सारों के लिंक्स ना मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, जाके जरूर से चेक कर लेना। तो बस इसी तरह से सारे तैयार कर लीजिए। इतने अच्छे बनते हैं ना हर बार, वो भी बिना बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या फिर इनो के, कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और इतने मिक्सचर में ना आपके 18 से 20 डोसे आराम से तैयार हो जाएंगे। अब चलिए मैं आपको एक नॉन स्टिक पैन में भी बना के दिखाती हूँ। इसको तपा लेंगे मीडियम हाई फ्लेम पे, थोड़ा सा पानी डाल के पोंछ लीजिए। तेल लगा के भी मैंने पोंछ लिया। 1 करछी भर के मिक्सचर डाल देंगे, हल्का सा स्प्रेड कर लेंगे और पहले 30 सेकेंड्स के लिए गैस का फ्लेम रखेंगे मीडियम हाई, जाली आने देंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम कर देंगे लो और ढक के इसको पकने देंगे। इसको भी खोल लीजिए और लगा लीजिए घी। तो इसमें भी बहुत आसानी से बन जाता है, कैसे भी बनाएं लेकिन सबके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो इसको भी निकाल लेंगे और दोनों तवों पे ही ना बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो मैंने सारे तैयार कर लिए और जब आप प्लेस करेंगे ना तो साइड बाय साइड रखिएगा, वरना गरमाइश में गीले होकर ना आपस में चिपक जाते हैं। तो आप नॉर्मली घर पे कौन से डोसे बनाते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए सारे तैयार हो गए। इसको आप सर्व कर सकते हैं आलू और चटनी के साथ। तो ये देखिए कितना ज्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है, एकदम मुलायम है, रुमाल के जैसा, वो भी बिना ज्यादा घी या तेल के। तो आप इसे डाइट में भी आराम से एंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिए तोड़ने के बाद आप इसका टेक्सचर तो समझ ही गए होंगे। इसको एंजॉय कीजिए आलू और चटनी के साथ, खाने में ना आपको मजा ही आ जाएगा। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और क्या अभी तक के आपने मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड बेने डोसा नहीं देखा है तो यार आप कुछ मिस कर रहे हो। यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके जरूर से चेक कर लेना। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा।